हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज जो मैं बात करने वाली हूँ अबाउट फेशियल हेयर। और फेशियल हेयर कौन सा वाला? खास करके वो वाला जो लड़कियों को हो जाता है, और ख़ास करके वो वाला जो लड़कियाँ जिससे परेशान रहती हैं, जो उन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, जो उन्हें उनकी पीसीओडी और थायराइड की वजह से होता है। ठीक है, तो आज जो है हम उस बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये जो मेरा वीडियो है आज ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। सबसे पहला इसका कॉज कि इस चीज़ की जड़ क्या है, ये बेसिकली आपको क्यों होता है, और दूसरा हिस्सा जो है होने वाला है अबाउट इस चीज़ के बारे में हम क्या कर सकते हैं और क्या बेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जितनी भी लड़कियां हैं, आई एम वेरी श्योर, मैं इनफैक्ट 200% श्योर हूँ, वो जो कॉज वाला पार्ट है जिसमें मैं समझाऊंगी कि ये फेशियल हेयर आपको क्यों होता है, कैसे होता है, वो पार्ट आप सोचोगे मैं स्किप कर देती हूँ, सीधा सोल्यूशन पे पहुँच जाती हूँ। बट लेट मी टेल यू, ये एक इशू ऐसा है ना, अगर आप इसका कॉज नहीं समझोगे आपको इसका सोल्यूशन कभी भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप जेन्युइनली फेशियल हेयर से परेशान हैं और आप हार्मोनल इम्बैलेंसेस से और पीसीओडी की वजह से जो फेशियल हेयर आपको होते हैं और थायराइड की वजह से जो फेशियल हेयर आपको होते हैं, उस वजह से आप जेन्युइनली परेशान हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा निकालिएगा और इस वीडियो को ठीक से देखिए। और ये वीडियो में मैंने पूरी रिसर्च की है, हर चीज़ मैं आपको A to Z समझाऊंगी, तो शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट थोड़ा सा टाइम निकालिए और इस प्रॉब्लम का वंस एंड फॉर ऑल सोल्यूशन पाइए। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके कॉज से। फेशियल हेयर जो है ना, ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं जो एकदम ही बारीक पतले महीन से होते हैं, जो अगर मैं आपको सामने सामने मिलूं और आपको देखूं शायद मुझे आपके चेहरे पे नज़र भी नहीं आए। वो वाले जो बाल होते हैं वो मोस्टली 99.9% लड़कियां जो हैं ब्लीच से छिपा लेती हैं। उन बालों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आई थिंक वो दुनिया में हर इंसान के चेहरे पर होते ही होते हैं। ठीक है, तो वो बालों को रख देते हैं साइड में। दूसरे टाइप के बाल वो होते हैं जिनसे हमें असलियत में प्रॉब्लम होती है और जिसकी वजह से आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। दूसरे टाइप के बाल वो होते हैं जो आपके चिन पे आते हैं, आपकी गर्दन पे आते हैं, आपके फोरहेड पे आते हैं, आपके साइड लॉक्स पर आते हैं। ठीक है, ये बाल वो होते हैं जो आपको हो रहे हैं मेनली आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से। आपकी बॉडी का सिस्टम सही नहीं है, इस वजह से ये बाल आपके जो है चेहरे पर आ रहे हैं। ठीक है, ये बाल जो हैं आपको हो सकता है पीसीओडी हो, आपको हो सकता है हाइपोथायराइड हो सकता है आपको हाइपोथायराइड और पीसीओडी की जिस शुरुआत हो, तो हो सकता है अगर आप जाके ब्लड टेस्ट कराएं आपको थायराइड नहीं निकले। बट अगर आपके चेहरे पे ये बाल आ रहे हैं ना, देयर आर चांसेस कि बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है कि थोड़े दिनों में आपको पीसीओडी या थायराइड या हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकता है। ठीक है, 4th रीज़न ये हो सकता है कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आप बिल्कुल, आपकी स्लीप पैटर्न बिल्कुल अच्छी नहीं है, आपका सोने का टाइम बिल्कुल सही नहीं है, आपका जगने का टाइम बिल्कुल सही नहीं है। आप सोचेंगे यार इन सारे चीज़ों की वजह से मेरे चेहरे पे बाल आ रहे हैं। जी हाँ, इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आपके चेहरे पे बाल आ रहे हैं। इनमें से एक कारण हो सकता है या इनमें से सारे कारण हो सकते हैं जिस वजह से आपके चेहरे पे ये बाल आ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन सारे कारणों के सोल्यूशन की, और फाइनली हम बात करेंगे कि इन सारे कारणों की वजह से जो फेशियल हेयर होता है इसका कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, और अगर हो सकता है तो फाइनली क्या हो सकता है। बात करते हैं अबाउट थ्रेडिंग एंड वैक्सिंग। थ्रेडिंग और वैक्सिंग के प्लस पॉइंट्स के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले तो ये इनएक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ही सस्ते होते हैं, इजीली एक्सेसिबल होते हैं, आप कोई भी सैलून में जाके इसे करवा सकते हैं। इसके सिर्फ यही प्लस पॉइंट है। जहाँ तक इसके माइनस पॉइंट का सवाल है, ये मोस्टली पेनफुल होते हैं। तो जब आप थ्रेडिंग और वैक्सिंग अपने चिन पर, अपने चेहरे पर कराते रहते हैं तो बहुत हाई चांसेस है आपको पेन हो, आपकी स्किन जल्दी रिंकल कर सकती है। दूसरी प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम है, आपको छोटे छोटे एक्ने आ सकते हैं ये थ्रेडिंग और वैक्सिंग कराने की वजह से। तीसरा और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है या ये टेम्पररी सोल्यूशन है? ये बिल्कुल 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 टेम्पररी सोल्यूशन है। ये टेम्पररी सोल्यूशन क्यों है? क्योंकि आप 15 दिन में एक बार आपको जो है ये थ्रेडिंग और वैक्सिंग कराते रहना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी सैलून वाले या ब्यूटी पार्लर वाले कहते हैं कि थ्रेडिंग और वैक्सिंग कराते जाइए, ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिल्कुल स्टॉप नहीं होगा। क्योंकि आपके जो ये बाल है ना, ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हैं। ठीक है, तो हमारे आईब्रोज की बात और होती है। तो जब हम आईब्रोज कंटिन्यूसली बनाते हैं ना, थ्रेडिंग कराते हैं या वैक्सिंग कराते हैं अपने आईब्रोज की, आप कंटिन्यूसली अपने आईब्रोज पे थ्रेडिंग और वैक्सिंग कराते रहिए, थोड़े टाइम बाद उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। इनफैक्ट हो सकता है उसकी ग्रोथ मर जाए। तो अगर फॉर एग्जांपल आप इस एरिया से अपनी वैक्सिंग कराते हैं या थ्रेडिंग कराते हैं, थोड़े सालों बाद आप देखेंगे इस एरिया में आपको बाल आना बंद हो जाएंगे।
पर ये आपके आईब्रोज हैं। जहाँ तक सवाल आपके चिन का है, जहाँ तक सवाल एस एरिया का है, ये आपके हार्मोनल वाला एरिया है, इसे याद रखिए। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो एरिया है ना, ये आपके हार्मोनल वाला एरिया है। तो यहाँ पे आप 1 बार 10 बार 100 बार वैक्सिंग कराओ, यहाँ पे उस वक्त के लिए तो बाल निकल जाएंगे। 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद ये बाल आपके वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो थ्रेडिंग और वैक्सिंग के बारे में अब आपको मैंने समझा दिया। नेक्स्ट मैं आपको समझाती हूँ रेजर्स के बारे में। ओके, तो रेजर्स का प्लस पॉइंट क्या होता है? रेजर का सबसे पहला प्लस पॉइंट ये होता है कि रेजर्स जो है सस्ते होते हैं, काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाते हैं। दूसरा प्लस पॉइंट होता है रेजर्स यूज़ करने में आपको दर्द नहीं होता। और तीसरा प्लस पॉइंट रेजर्स का होता है ये हैंडी होते हैं, आपको कोई सैलून जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर पे ही आराम से रेजर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डाउन साइड्स के बारे में बात करते हैं। रेजर्स का डाउन साइड ये है कि जब आप शेव करते हैं तो आपके जो बाल आएंगे ना, जो नए बाल आएंगे वो मोटे मोटे आएंगे, उसके टिप खास करके बहुत मोटे मोटे आएंगे। दूसरा डाउन साइड रेजर्स का ये होता है कि अगर आप रेज़र आपके चेहरे पे यूज़ कर रहे हैं ना, इन दैट केस आपको वो रोज़ यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि रेज़र्स से जो बाल आ जाते हैं ना वो ऑलमोस्ट डेली बाहर आ जाते हैं। तो रेज़र्स जिस तरह आदमी रोज़ शेव करते हैं, आपको रोज़ शेव करना पड़ेगा। बहुत सारी लड़कियां दुनिया में आज की डेट में रेजर्स को एक्सेप्ट कर रही हैं, रोज़ शेव करने को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना रहे हैं। जिस तरीके से हम रोज़ ब्रश करते हैं, उस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो रेजर्स, दाढ़ी करना जिसे कहते हैं ना, उस चीज़ को एक ट्रेंड बना लिया है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रोज़ जो है वो वैक्सिंग करें, रोज़ जो है वो थ्रेडिंग करें, रोज़ जो है इस चेहरे के बाल को ही अपनी ज़िंदगी बना ले। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ये हुआ है, वहाँ पे रेज़र अपने चेहरे पे यूज़ करना लड़कियों ने एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस बना ली है, और जिस तरीके से वो रोज़ ब्रश करती हैं उस तरीके से रोज़ वो अपने चेहरे पे रेज़र यूज़ करती हैं। पर ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, आप रेज़र को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि रेज़र्स एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने करना शुरू किया आपको वो डेली करना पड़ेगा। अब आते हैं मोस्ट वांटेड हेयर टॉपिक के बारे में, जो है लेज़र्स, जो हम सोचते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो देखते हैं ये अच्छे होते हैं या ये बुरे होते हैं। ओके जी, तो लास्ट टॉपिक आता है लेज़र। लेज़र एक ऐसी चीज़ है ना जो कि सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है हेयर रिमूवल के बिजनेस में। ये सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड क्यों है? क्योंकि इस प्रोडक्ट का, इस चीज़ की जिस तरीके से मार्केटिंग होती है ना, जिस तरीके से आपके सामने पेश किया जाता है, तो मोस्टली जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो आपको कहेंगे कि परमानेंट हेयर रिमूवल आपके चेहरे से, परमानेंट फॉर लाइफ, बी हेयर फ्री, इस तरीके के एड्स आते हैं। ठीक है, पर आप कभी भी ये जो डॉक्टर्स ये सारे एड्स देते हैं या इस तरीके के क्लेम्स करते हैं, अगर आप उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे इस तरीके से चिन पे बाल आ रहे हैं या फेस पे बाल आ रहे हैं, आप क्या इस चीज़ को मुझे लिख कर दे सकते हैं कि यार ये मुझे परमानेंटली, ये मेरे बाल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा? अगर वो आपको हाँ कहता है फिर ही वो प्रोसीजर से आगे बढ़िए, पर मोस्ट ऑफ द ओकेजन डॉक्टर आपको कहेगा ना। डॉक्टर आपको इस चीज़ के लिए, अगर आप लेज़र हेयर रिमूवल के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर आपको कहेगा ये आपकी ग्रोथ पर डिपेंड करता है, ये आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है, ये आपके चेहरे पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इस चीज़ का मतलब क्या होता है कि ये आपकी ग्रोथ पर डिपेंड करता है या आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है? इस चीज़ का मतलब सिंपल भाषा में ये होता है कि अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है तो आप लेज़र 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार करा लीजिए, आपके बाल फिर से वापस आ जाएंगे। ये बात एकदम आप कह लीजिए 100% सच है। ठीक है, तो अगर आप लेज़र कराते हैं ना अपने चेहरे पे, लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट आप कराते हैं, 1 महीने तक हो सकता है आपके चेहरे पे बाल नहीं आए, ठीक है, थोड़ा टाइम लगे, बट 1 महीने बाद आपको फिर आ जाएंगे बाल। डॉक्टर कहेंगे आप और एक सिटिंग लीजिए, आप फिर और एक सिटिंग लीजिए, 1 महीने बाद फिर जाइए, आप देखेंगे फिर से 1 महीने बाद आपके वो बाल आ जाएंगे। इवेंचुअली डॉक्टर्स कहेंगे शायद आपको, आप थोड़े दिन लीजिए, आपकी हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी। थोड़े टाइम बाद येस, आपकी इवेंचुअली लेज़र के ट्रीटमेंट्स ले के हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी, वो बात सच है। पर मेन चीज़ आपको समझना ये ज़रूरी है कि जब आपका वो ट्रीटमेंट ख़त्म होगा, 7, 8, 10 सिटिंग जो भी आपको डॉक्टर ने रेकमेंड की है, वो जब आपका ख़त्म होगा ना, उसके बाद वो बाल फिर से आ जाएंगे।
3-4 महीने बाद वो बाल फिर से आ जाएंगे। तो बेसिकली लेज़र हेयर रिमूवल, अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस के इशू है ना, तो दुनिया का कोई डॉक्टर ये गारंटी नहीं लेगा कि आपके वो बाल वापस नहीं आएंगे। तो जो भी लड़कियां अपने पैसे लेज़र हेयर रिमूवल में डुबाने की सोच रही हैं, प्लीज़ सबसे पहले तो इस चीज़ को याद रखिए, अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है ना आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी में, तो आपके चेहरे पे जो बाल आ रहे हैं वो बाल आना नहीं रुकेंगे, चाहे आप लेज़र कर लें, चाहे आप वैक्सिंग कर लें, चाहे आप थ्रेडिंग कर लें, या चाहे आप रेजर्स यूज़ कर लें। अच्छा जी, तो मैंने आपको रेजर्स के बारे में बता दिया, लेज़र्स के बारे में बता दिया, थ्रेडिंग और वैक्सिंग के बारे में बता दिया। एक छोटा सा टिप और बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाह रही हूँ, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ मर सकती है आपके चेहरे की। कोशिश करिएगा इसे बालों पे और आईब्रो के एरिया पे नहीं लगाएं। तो जब भी आप फॉर एग्जांपल वैक्सिंग करते हैं या थ्रेडिंग करते हैं या चेहरे को शेव करते हैं या लेज़र्स करवाते हैं, कुछ भी प्रोसीजर जब भी आप अपने चेहरे पर करते हैं ना, हमारे घरों में बहुत कॉमनली या हमारे मार्केट्स में बहुत कॉमनली एक चीज़ मिलती है जिसे हम कहते हैं एलम। एलम यानी कि फिटकरी। फिटकरी जो होती है एक पत्थर होता है, क्रिस्टल जैसा एक पत्थर होता है। फिटकरी का जो पत्थर होता है उसे आपको लेना है, पानी में डुबोना है और उसे अपने चेहरे पे अच्छे से लगाना है। तो जैसे आपने वैक्सिंग कराई, ठीक है, वो फिटकरी का पत्थर लीजिए, उसे पानी में डुबोइए और अपने चेहरे पे उसे मसाज करिए उस फिटकरी के पत्थर से। तो जब आप उस फिटकरी के पत्थर से अपने चेहरे पे मसाज करेंगे ना, तो फिटकरी का जो पत्थर होता है, जो एलम होता है, वो आपके चेहरे की हेयर ग्रोथ को मारता है, चेहरे की हेयर ग्रोथ को काटता है, ठीक है। तो इवेंचुअली अगर आप थ्रेडिंग और वैक्सिंग करवाते जा रहे हैं और शेव कर रहे हैं या लेज़र्स कर रहे हैं, अगर आप फिटकरी अपने चेहरे पे यूज़ करेंगे, तो जैसे मैंने बाल निकाले, ठीक है, उसी वक्त 2-4 मिनट बाद मैंने यहाँ फिटकरी लगाया। जब फिटकरी लगाएंगे ना, वो आपके पोर्स में अंदर जाएगी और उस जगह की हेयर ग्रोथ को वो मारेगी। तो नए बाल आपके जो है आना बंद हो जाएंगे अगर आप फिटकरी रेगुलरली यानी कि एलम रेगुलरली जाके लेंगे। एलम जो होता है वो आपको किसी भी किराने की दुकान पर या ग्रोसरी स्टोर पे कहीं पे भी आप कहेंगे फिटकरी दे दो या एलम दे दो, वो आपको दे देगा। तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हमें डेली लाइफ में क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो मेरा वीडियो जो है इस चैनल पे बहुत ही जल्द आने वाला है। तो जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मेरा वो वीडियो आए आपको जल्दी से पता चल जाए। पहली बात। दूसरी बात, हार्मोन्स को बैलेंस करने का बहुत अच्छा और बहुत सबसे सिंपल उपाय होता है, अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप बॉडी वेट कम करें। ये मैं अपने जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि मैं बॉडी वेट कम करने को लेके और वेट लॉस को लेके बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ और बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं। कुछ को मैंने डाइट प्लान्स को और कुछ चीज़ों को मैंने नीचे लिंक कर दिया है, आप वो देख सकते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक करने का सबसे पहला सोल्यूशन ये होता है कि आप अपना वेट कम करें, नंबर 1। नंबर 2, हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक करने का दूसरा सोल्यूशन होता है सीड साइकिलिंग। सीड साइकिलिंग एक बहुत फेमस और बहुत अच्छा तरीका है अगर आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना चाहते हैं तो इन केस अगर आपके हार्मोन्स आपको लगता है बैलेंस नहीं है, आपके चेहरे पे बाल आ रहे हैं, आपको पीसीओएस और कह लीजिए थायराइड के इश्यूज हैं, तो आपको सीड साइकिलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड साइकिलिंग के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा सीड साइकिलिंग के साथ, तो वो वीडियो को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर रही हूँ। तो जो भी लड़कियों को बाल आ रहे हैं चेहरे पे, उन लोगों को सीड साइकिलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब सीड साइकिलिंग करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप सीड साइकिलिंग करेंगे तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, और जब आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, इन दैट केस आपको जो है आपके चेहरे पे बाल आना तब जाकर बंद होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके फेशियल हेयर रिमूवल के लिए क्या होती है पता है? आपके फेशियल हेयर रिमूवल के लिए सबसे 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस करें। जब तक आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक जो है आपके चेहरे पे फेशियल हेयर ग्रोथ आना बंद नहीं होगी। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैंने अपने हार्मोन्स बैलेंस कर लिए, अपना पीसीओडी ठीक कर लिया, हर चीज़ ठीक कर ली, मैं बेटर फील कर रही हूँ, तो अब मैं बाल निकालने के लिए क्या करूँ?
करूँ, अब मैंने अपना काम तो कर लिया। देखिए इसके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन ये होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस इसमें बताया, सबसे पहले तो जब भी आप हेयर रिमूवल करें, ठीक है, तो फिटकरी लगाइए। जितनी बार आप एलम लगाएंगे ना आपके चेहरे पे, उतना आपके जो चेहरे की हेयर ग्रोथ है वो मरती जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर एक बार आपके हार्मोन्स बैलेंस हो गए ना, तो द गुड न्यूज़ इज़ कि आपके नए बाल आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो आपको जो है नए बाल जो आते हैं मोटे मोटे चेहरे पे हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से या पीसीओडी की वजह से, वो बाल आपको आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस बिल्कुल ठीक है, आपको पीसीओडी नहीं है, आपको थायराइड के आपके जितने भी इश्यूज़ हैं वो भी आपके अगर सॉल्व हो गए हैं ना, तो जो आपके एग्जिस्टिंग बाल हैं, जैसे आपके चिन पे जो ऑलरेडी बाल हैं, पुराने जो बाल हैं, वो अगर आप कंटिन्यूसली वैक्सिंग कराते हैं या थ्रेडिंग कराते हैं, इवेंचुअली 3-4 महीने में वो भी आना बंद हो जाएंगे। तो आप थ्रेडिंग कराते जाइए, उसके बाद फिटकरी का पानी लगाइए या फिटकरी को अपने चेहरे पे उससे मसाज करिए, ठीक है। वो अगर आप करेंगे 2-3 महीने बाद आप देखेंगे आपके चेहरे की हेयर ग्रोथ बिल्कुल 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 कम हो जाएगी। और एलम एक ऐसी चीज़ है, आप अपने चेहरे पे उसे रोज़ लगा सकते हैं। ये आपको रिंकल से बचाता है, आपको एक्ने से बचाता है, ये आपके फेस की हेयर ग्रोथ को रोकता है। तो एलम यानी कि फिटकरी आपके चेहरे के लिए बहुत 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 अच्छी चीज़ है। तो आप इसे डेली भी लगा सकते हैं। आपका चेहरा थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा शायद ड्राई हो रहा है या कुछ हो रहा है, पर वो परमानेंट ड्राई नहीं है, वो उस पॉइंट के लिए हल्का सा खिंचेगा, बट बेसिकली वो आपके चेहरे को ड्राई नहीं करता। और बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो 2-3 घंटे बाद आप उस पर थोड़ा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, वो बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है जी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो आज का अच्छा लगा, एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, होप यू हैव अ वंडरफुल डे।